हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल टॉपर विजन क्लासेस में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं महामैराथन, जो संस्कृत का होने वाला है। ये जो वीडियो आज का होने वाला है ना, ये संस्कृत में आपको इस वीडियो के अलावा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस आप ये वीडियो को ध्यान पूर्वक, है ना, बैठ करके एक एक करके जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे बस उसको आप ध्यान से देखते रहिए। आपको दूसरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो आप आज वीडियो देख लेते हैं ना, पक्का कहते हैं कि संस्कृत में 90 प्लस जरूर मार्क्स आएगा। चलिए, तो हम तो टाइम को तो लेते ही नहीं है ज्यादा आपका, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आप देख लीजिए थोड़ा बहुत, ये जो आपका है मैराथन होने वाला जो क्लास है आपका, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जुड़े रहिए। चलिए, चलिए देखिए, तो आज जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो बुक से आपका खत्म होगा, फिर उसके बाद व्याकरण इससे कराएंगे। तो पहला पाठ जो आपका है संस्कृत का वो है मंगलम। मंगलम मतलब क्या होता है? शुभ या कल्याणकारी होता है। तो इसमें क्या है जी, मंगलम में बहुत सारे जो श्लोक लिया गया वो उपनिषद से लिया गया है। ईशावास्य, कठ, मुंडक तथा श्वेताश्वतर नामक उपनिषद से लिया गया है। इसमें जो पूछता है कि कहाँ से लिया गया जी, तो ईशावास्य से, कहां से? ईशावास्य, कठ, मुंडक तथा श्वेताश्वर नामक उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पर उपनिषद का मतलब क्या होता है जी? गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का मतलब क्या होता है जी? गुरु के समीप बैठना। चलिए आगे देखिए। अब पहला जो आपका यहाँ पर श्लोक आता है, हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्त्वं पुरुषं अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टि। हिरण्मयन का मतलब होता है सोने के, है ना, सोने के, पात्रेण मतलब पात्र से, सत्य से मतलब सत्य, अपिहितम मतलब ढका हुआ, मुखम मतलब मुख्य। हिरण्मयन पात्रेण, सत्य का मुख कौन है जी? हिरण्मय पात्रेण से, सत्य का मुख जो है हिरण्मय पात्रेण से ढका हुआ है, सोने के पात्र से ढका हुआ है। तत्वम उसे, पुषण अपावृणु, हे पुषण, अपावृणु मतलब उसको हटा दीजिए, सत्य धर्माय दृष्टि, सत्य धर्माय दृष्टि। कहता है कि हे प्रभु उस सोने के, है ना, हे प्रभु आप सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए जो मुख ढका हुआ है सोने के पात्र से, आप उसको क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि पहला जो उपनिषद यहाँ पर जो लिया गया श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? तो पहला आपका है ईशावास्य उपनिषद से। किससे लिया गया है जी? ईशावास्य उपनिषद से। किससे लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। ध्यान में रखिएगा कि ईशावास्य उपनिषद से ये क्वेश्चन आएगा। हम थोड़ा बहुत करवा देते हैं धीरे धीरे, ठीक है। यहां पर देखिए दूसरा श्लोक है जी आपका कि अनोरण्यान महतो महियान, अनोरण्यान महतो महियान। देखिए यहां पर अनोरण्यान महतो महियान मतलब होता है, अनु अनयान मतलब छोटा, कुछ होता है जी? छोटा होता है। अनयान लग गया तो छोटा से छोटा। महतो महियान मतलब महान से भी महान। आत्मा से जंतु निहितो गुहायाम, आत्मा जो है ना जंतु के निहित गुहा में छिपा हुआ है। तम क्रतु पश्यति वित्सो को धातु प्रसाद मात्म। कहता है कि यहाँ पर आप उसको शोक रहित तो होकर उसको प्राप्त करने के लिए यहाँ पर, तो ये जो आपको लिया गया है दूसरा, ये लिया गया आपका किससे जी? तो कठ उपनिषद से। किससे लिया गया जी? कठ उपनिषद से। चलिए आगे देखिए। तीसरा है आपका कि सत्य में वह जयते नान्यतम। यहां से क्वेश्चन पूछता है कि सत्य की जीत होती है। सत्य में वो तो जयते, जयते मतलब जीत होती है। सत्य में वह, सत्य के ही जीत होती है। नान्यतम, नान्यतम मतलब नहीं होती है सत्य की, है ना, मतलब झूठ की जीत नहीं होती है। सत्यन पंथ वितता, सत्य से ही पंथ रास्ता विस्तार होता है। किसका जी? देवलोक का। यहाँ पर देखिए ये जो लिया गया है ये आपको कहां से लिया गया जी? मुंडक उपनिषद से। किससे लिया गया जी? मुंडक उपनिषद से। याद रखिएगा
किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। ठीक है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से। किससे जी? मुंडक उपनिषद से। आगे देखिए जी, यथा नद्य स्यंदमान, यथा नद्य स्यंदमान समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, नाम रूपे विहाय, यथा नद्या स्यंदमाना, स्यंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। ये जो कहता है कि जिस प्रकार नदियां बहते हुए कहां पर मिल जाता है जी? समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, ये जो आपको लिया गया है जी श्वेताश्वतर से लिया गया है जी। किससे लिया गया है जी? श्वेताश्वतर से। ठीक है, चलिए सॉरी सॉरी मुंडक उपनिषद से ना, ये जो लिया गया है मुंडक उपनिषद से। किससे जी? ये भी मुंडक से। मुंडक से दो को हो गया जी। मुंडक से कौन? एक सत्येन है ना, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते वाला, और एक क्या होगा जी? नदिया वाला है ना, ऐसे याद रखेगा। नदी वाला और सत्य वाला किससे है जी? मुंडक उपनिषद से। किससे है जी? मुंडक उपनिषद। चलिए आगे देखिए, वेदामितम पुरुषम महानतम आदित्यम वर्णम तम सप्रस्तात्। ये जो आपको लिया गया जी, किससे लिया गया जी? श्वेताश्वतर से लिया गया है। किससे लिया गया जी? श्वेताश्वतर, इससे लिया गया है आपका। ठीक है, वेदामितम पुरुषम महात्म आदित्यम वर्णम तम सप्रस्तात्। ये जो आपको लिया गया जी, किससे लिया गया जी? श्वेताश्वतर उपनिषद से। चलिए फटाफट ऑब्जेक्टिव करते हैं। चलिए आंसर के साथ देखते जाइए, आंसर के साथ आप लोग देखते। चलिए देखिए, पहला आपका है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं जी? मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं जी? तो आपका ऑप्शन है 1 2 4 5। कितना होगा जी? 5 होगा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा जी? 5 होगा। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ जी? सत्य का मुख जो पात्र से ढका हुआ है वो है सोने के पात्र से जी। किससे जी? यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया है कुछ हिरणमय पात्र। किससे दिया है जी? हिरणमय पात्र से। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा हिरणमय पात्र से। ख क्या हो जाएगा जी? ख आंसर हो जाएगा। चलिए देखते रहिए, फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये आपका भी हमने बताया कि सत्यमेव जयते, और कौन जी? आपका श्वेताश्वतर। यहाँ पर कौन वाला? सत्यमेव जयते, और एक नदिया वाला है ना, आपका किससे लिया गया जी? मुंडक उपनिषद से। किससे लिया गया जी? मुंडक उपनिषद से। चलिए आगे देखिए, हिरणमयन पात्रेन, यहाँ पर जो ये वाला आपका श्लोक है वो किससे लिया गया जी? ईशावास्य से। इसमें देखिए ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर से हम लोग कर रहे हैं ना, तो ये ईश्वर से याद रखेगा। किससे जी? ईश्वर से। तो ईशावास्य उपनिषद हो गया जी। कौन सा उपनिषद? ईशावास्य। का आंसर सही होगा। ठीक है, वेदांतम पुरुषम महानतम, ये लास्ट जो है आपका किससे जी? श्वेताश्वतर से। किससे जी? श्वेताश्वतर से। ठीक है, किससे है आपका? श्वेताश्वतर से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? यहां पर ग। चलिए आगे देखिए, मंगलम पाठ कहां से संकलित है जी? तो मंगलम पाठ जो आपका लिया गया है वो उपनिषद से लिया गया है जी। कहां से लिया गया है जी? उपनिषद से। ठीक है, मंगलम पाठ जो है हमने बोला पहले ही कि मंगलम पाठ किससे लिया गया है? उपनिषद से। अनो अनयान महतो महियान, ये जो दूसरा है आपका कठ से। किससे? कठ उपनिषद से। कठ उपनिषद से। किससे जी? ख हो गया आपका, ग आंसर हो गया। क्या हो गया जी? कठोपनिषद। आगे देखिए, आपको हम बहुत आज क्वेश्चन करवाने वाला, आप देखते रहिए, सिर्फ ये वीडियो देख लीजिए, आपको दूसरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। महान से महान क्या है जी? आत्मा आपका क्या होता है जी? महान से महान होता है, याद रखिएगा। सबसे महान क्या होता है आपका? आत्मा होता है। क्या महान होता है जी? आत्मा। सही आंसर हो गया आपका क। किसकी विजय होती है जी? असत्य की तो विजय नहीं होती, झूठ की विजय नहीं होती, विजय होती है सत्य की। किसकी विजय होती है जी? सत्य की। सही आंसर आपका क्या हो गया जी? सत्य की, मतलब क आंसर है। यहाँ पर क्या होगा जी? का आंसर सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे देखिए जी, नदी नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? नदी नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है जी? समुद्र में। नदियां बहते हुए अपने समुद्र में मिल जाती है।
उसी तरह से साधु संत भी चाहते हैं कि भगवान में क्या हो जाए जी, मिल जाए। ठीक है, तो नदियां बहती हुई कहाँ मिल जाती है जी, नदियां अपने नाम रूप को सबको छोड़ देती है और कहाँ मिल जाती है जी, समुद्र में। सही आंसर आपका क हो जाएगा। क्या होगा जी, क सही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते रहिए। किसकी विजय नहीं होती है, किसकी विजय नहीं होती, हमने बताया अभी असत्य की विजय नहीं होती है, असत्य की विजय नहीं होती है। ठीक है, असत्य की विजय नहीं होती है, याद रखिएगा, सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। चलिए आगे देखिए, यहां पर यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है जी, पूरा संपूर्ण यहाँ जो संसार है किसके द्वारा है जी अनुशासित, तो परमात्मा के द्वारा जी। किसके द्वारा जी, परमात्मा के द्वारा। चलिए आगे देखिए, अब यहां से आपको इससे विषयनिष्ठ प्रश्न आएगा कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, तो सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे, सिर्फ 1 नंबर वाला नहीं, प्रत्येक चैप्टर से खत्म करेंगे 2-2 नंबर का भी, 5 नंबर वाला भी थोड़ा सा बता देंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, तो सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है जी, नदियां क्या छोड़कर, तो नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। नदियां, यह जो आपको दिया हुआ था किसमें जी, तो आपका मुंडक उपनिषद में दिया था। पहला आपका जो हिरण्मयन पात्रेन था, क्या था जी, हिरण्मयन पात्रेन, ये जो आपका ईश्वर से हो गया जी, किससे, ईशावास्य से हो गया। दूसरा आपका था सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते वाला, और नदी वाला आपका किससे हो गया जी, ये दोनों हो गया मुंडक से हो गया, किससे, मुंडक से। ठीक है, अनोहनयान दूसरा तो ये था, अनोहनयान ये जो था आपका कठ उपनिषद से, किससे जी, तो 1 2 3 4 और 5वां कौन था जी, श्वेताश्वतर से, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, ये किससे था जी, श्वेताश्वतर से। ऐसे याद रखेंगे, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। तो आपको थोड़ा सा बहुत लिख भी देना है कि नदियां, यहाँ पर लिख दीजिएगा कि मुंडक उपनिषद के अनुसार ये बतलाया गया है कि नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है जी, आपका तो समुद्र में मिल जाती है। और बढ़िया से लिखना चाहते तो लिखिएगा कि मंगलम पाठ द्वारा यह बताया गया है, और किससे जी, तो मुंडक उपनिषद में यह बताया गया है कि नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है जी, समुद्र में। मंगला पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दीजिए जी, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में, तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र ईशावास्य, कठ, मुंडक तथा श्वेताश्वतर नामक उपनिषदों से संकलित है। ठीक है, वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परमात्मा मुख्य शक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति क्या होते हैं जी, आदर पूर्ण आस्था और विश्वास उत्पन्न होते हैं। इसको पढ़िएगा तो सत्य की खोज की ओर मन का झुकाव होगा, सत्य की खोज की ओर मन का झुकाव होगा, तथा आध्यात्मिक खोज का उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछते रहता है। ठीक है, आप थोड़ा सा पढ़े हैं जिसके आधार पर आप ये क्वेश्चन 2 नंबर का बना लिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे दूसरे पार्ट अब स्टार्ट करेंगे। आपको ये क्वेश्चन आंसर कराने में काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है कि इसको आप लोग एक बारी जो पढ़े हैं उसको एक बारी जरूर ध्यान में कीजिएगा, आपको सब बन जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। क्या करते हैं, चलिए जी, दूसरे चैप्टर आपका क्या है जी, पाटलिपुत्रम। क्या है जी आपका, पाटलिपुत्र वैभवम। ये जो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पाटलिपुत्र वैभवम से क्वेश्चन बताइए। ठीक है, यहाँ से भी। चलिए देखिए, यहाँ पर पाटलिपुत्र वैभवम है, ये जो आपको पता है कि इसमें पटना के बारे में, इसकी सुंदरता के बारे में, प्राचीन जो पटना था उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। बिहार की राजधानी क्या था जी, पटना। बिहार की राजधानी क्या है जी, पटना है। ठीक है, इसका आधुनिक राजधानी है जो आपको बताया गया कि पटना है। बिहार की राजधानी
पाटलिपुत्र है। ठीक है, चलिए देखिए इधर ऑब्जेक्टिव इसका, देखिए इसके बारे में कहा कि पाटलिपुत्र के बारे में जो बताया यहाँ पर कुटनिमताख्य काव्य में दामोदर गुप्त ने बताए हैं। दामोदर गुप्त जी किस काव्य में बताए हैं, किस काव्य में आपको, तो कुटनिमताख्य काव्य में। ठीक है, कुटनिमताख्य काव्य में बताया गया है। ठीक है, चलिए कि यह इंद्रलोक के समान है। दामोदर गुप्त क्या बताए थे जी कि कुटनिमताख्य जो है आपका क्या है जी, इसमें बताए हैं कि यह जो आपका पटना है वो इंद्रलोक के समान है। ठीक है, शिक्षा के आगे में पटना आपका बिहार की राजधानी है जी, बहुत। चलिए देखिए था, चलिए देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज पटना किस समय में आया था। मेगास्थनीज है ना, पटना किसके समय में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जी। किसके समय में जी, चंद्रगुप्त मौर्य के, जब वहां के राजा थे पटना के, तब उस समय कौन आया था जी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके समय में आया था जी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है जी, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पुष्पपुर जी, कौन है जी, पुष्पपुर नाम पड़ा था। क्योंकि क्या होता था कि पटना में गुलाबों की खेती ज्यादा होता था, गुलाबों को हम लोग पाटल पुष्प के नाम से जाना जाता है, तो वहां से पुष्पपुर कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहा कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, तो पटना में जो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था वो गुप्त वंश के समय में जी। किसके समय में जी, गुप्त वंश के समय में। पाटलिपुत्र न पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था जी, तो आपका मध्यकाल में। मध्यकाल में, प्राचीन काल के बाद हुआ जो मध्यकाल, पाटलिपुत्र के नाम से काफी प्रसिद्ध हुआ। पटना का इतिहास है जी 2500 वर्ष पुराना जी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपको एग्जाम में, ये VVI बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, वैसे सब क्वेश्चन है लेकिन यह कुछ ज्यादा ही है। कुटनिमताख्य काव्य के कवि कौन है, कुटनिमताख्य काव्य के कवि कौन है जी आपका, तो दामोदर गुप्त। अभी हमने बताया था कि कुटनिमताख्य किसने लिखे थे जी, दामोदर गुप्त ने। यूनान का राजदूत कौन था जी, यूनान का राजदूत, यूनान का राजदूत अभी हमने बताया कि मेगास्थनीज जो थे वो किसके समय में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, तो मेगास्थनीज थे यूनानी राजदूत। चलिए आगे देखिए, राजशेखर की रचना कौन सी है जी, राजशेखर की रचना कौन सी है, तो राजशेखर की रचना जो है आपका काव्य मीमांसा जी। क्या है, काव्य मीमांसा। ठीक है, ऑप्शन ए 8 का क्या होगा जी, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे देखिए 9 कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है जी, शरद ऋतु में जी। किस ऋतु में जी, शरद ऋतु में, ठंडे के समय में ही। ठीक है, आगे देखिए, ये क्या हो गया, पटना नगर की पालिका देवी। पटना में आप लोग जाइएगा कभी घूमने तो वहां पर पटन देवी की पूजा होती है। किनकी पूजा होती है जी, पटन देवी, है ना, जो पटना के नाम से पड़ा था। चलिए, सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था, सरस्वती विद्या के आगे में जी, सबसे आगे, विद्या के आगे में सबसे आगे जो नगर था आपका महानगर बना था पाटलिपुत्र जी। कौन जी, पाटलिपुत्र। ठीक है, यहाँ पर देखिए परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई जी, तो यहाँ पर पाटलिपुत्र नगर को, किसको जी, पाटलिपुत्र नगर को। गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल कहाँ है जी, गुरु गोविंद सिंह का जो जन्मस्थल है आपका पटना में है। किसमें है जी, पटना में। कहां पर है जी, पटना में। ठीक है, वैरन वैरस्य समनम असंभवम, यह किसकी कथन है जी, ये बोले थे यहाँ पर महात्मा बुद्ध कि वैरन वैरस्य समनम असंभवम, कहा कि वैरव से वैर को खत्म करना ये क्या है जी, असंभव है, प्रेम से खत्म कर सकते हो, दुश्मनी को दुश्मनी से नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी जी, किसके काल में थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में जी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में।
चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आपका जो पटना का व्यवस्था था वो क्या था जी, काफी उत्कृष्ट था। क्या था जी, काफी उत्कृष्ट था। सिखों के 10वें गुरु कौन थे जी? सिखों के 10वें गुरु आपका थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे जी? गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? आपको पता होगा कि बिहार की राजधानी है पाटलिपुत्र या पटना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए जी। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन किया है जी? पाटलिपुत्र वैभव में पटना शहर के, किसके जी? पटना शहर के। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किया जी? तो कुट्टिम ताक्य काव्य की, कुट्टिम ताक्य काव्य की। चलिए अब आपको यहां से 2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछेंगे, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें तो संग्रहालय, संग्रहालय कहाँ है जी? पटना में। ठीक है, कहाँ है जी? संग्रहालय कहाँ है जी? पटना में। उच्च न्यायालय कहाँ है जी? पटना में। सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, चिड़ियाघर, मौर्य कालिक अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा, ये सब कहाँ है जी? पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल है। पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना? ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। पाटलिपुत्र शब्द जो है पाटल अर्थात गुलाब के फूलों से, हमने बताया कि पटना में क्या था जी? गुलाब के फूल क्या होते थे? वहां पर उगाए जाते थे, सबसे ज्यादा गुलाब के फूल उगाए जाते थे। ठीक है, उन्हीं का नाम को आश्रय लेकर रखा है, ऐसा पुतलिका रचना बताया गया है कि पाटलीग्राम ही, जो पाटल पुष्प के नाम, पाटल पुष्प का नाम खेती होता था, उससे पाटलीग्राम हुआ और पाटलिपुत्र ही आगे चलकर किसमें हुआ जी? पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह किसमें बताया गया जी? पुतलिका में, पुतलिका रचना है। ठीक है, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों पुराण में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर था। क्या था जी? पुष्पपुर या कुसुमपुर। ठीक है, पुष्पपुर या कुसुमपुर था। ठीक है, कुसुमपुर। ठीक है, चलिए आगे देखिए जी। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ जी? सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का क्या हुआ था जी? जन्म स्थान है। क्या जी? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, इसलिए सिख संप्रदाय के लोगों के लिए जो पटना है बड़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं जी? तो पुष्पपुर, कुसुमपुरम, पाटलिपुत्रम, पाटलीग्राम। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। 3 चैप्टर आपका कौन है जी? ये तो मजेदार ही चैप्टर है, अलस कथा। क्या है जी? अलस कथा। चलिए आगे, चलिए जी आगे देखिए। अब अलस कथा के, ठीक है, अलस कथा मतलब आलसी की कहानी, आलसी की कहानी। अलस कथा में किससे बताया है जी? आलसी की कहानी। ठीक है, अब ये देखिए जी, यह जो पाठ है आपका विद्यापति द्वारा, किनके द्वारा जी? विद्यापति द्वारा आपको यहाँ पर रचित है। जो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से कौन लिया गया जी? संकलित लिया गया है। विद्यापति कैसे कवि थे जी? मैथिली कवि हैं। क्या जी? मैथिली कवि हैं। ठीक है, पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम, ये सब विषयों के संबंध में बताया गया है। अलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। बस यही आपका कहानी। चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है कि अलस कथा में धूर्त लोग होते हैं जी। कितने धूर्त लोग होते हैं जी? 4 गो आलसी होते हैं। कितने आलसी होते हैं? 4। बरियार आलसी, आलसी नहीं, उनको कहा जाता है बरियार आलसी। ऐसे आलसी जिनको अगर आग में, कहा जाता है ना कि आलस लोग ऐसे होते हैं कि अगर भूखे रह जाए, रह सकते हैं, लेकिन वो उठ के खाएंगे नहीं सामने, इतना आलस उनको आता है नींद के कारण। ठीक है, आलसी लोगों का काम ही है कुछ नहीं, काम ही है कुछ नहीं, काम थोड़ा है उन लोगों का। तो चलिए, अलस कथा यह जो है विद्यापति द्वारा है रचित पुरुष परीक्षा से। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा कि विद्यापति द्वारा पुरुष परीक्षा से यह लिया गया है। विद्यापति को मैथिली कवि थे। विद्यापति कैसे कवि हैं जी? मैथिली कवि है आपका। ठीक है, इसमें वीरेश्वर एक मंत्री रहता है जी। मिथिला के क्या थे जी? मंत्री रहते हैं। चलिए, इसमें 4 गो आपका आलस्य रहते हैं। ठीक है,
चलिए स्टार्ट करिए। यहाँ पर देखिए बीरेश्वर कौन था जी? बीरेश्वर कौन था? बीरेश्वर आपका क्या था जी? मिथिला का मंत्री था। मिथिला के कौन था जी? मंत्री कौन थे जी? बीरेश्वर। अलग में आग क्यों लगाई गई? अलग में आग इसलिए लगाई गई ताकि सही जो होता है आपका असली जो आलसी उसको पहचान हो सके, क्योंकि जहां पर कहा जाता है ना कि फ्री की खाना खिलाया जाए, जो जिनके पास खाना नहीं हो उनको लिए वहां पर खाना की व्यवस्था की गई है, लेकिन धूर्त लोग क्या होता है कि वहां पर जाके खाने लगते हैं। ऐसे बहुत जगह देखे होंगे, भूख नहीं रहने पे वे लोग जाकर के खाते हैं। तो वहां पर आग लगाई गई कमरों में, अलसशाला में, ताकि धूर्त लोग नकली लोगों की क्या हो जाए पहचान, क्योंकि खाना बढ़ गया तो वहां पर ज्यादा खर्च होने लगा था। तो आलसियों की परीक्षा के लिए जी, किसके लिए जी? आलसियों के परीक्षा के लिए। अलस कथा के रचयिता कौन है जी? अलस कथा के रचयिता आपके हैं विद्यापति। कौन है जी? विद्यापति क्या है जी? आपका अलस कथा के रचयिता है। अलस कथा के क्या है जी? रचयिता है। ठीक है। अलग में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? अलग में जब आग लगा था तो चारों को ही आलसी था, ठीक है, वो चारों नहीं भागे थे। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है जी? संसार में आपके सच्चा रक्षक, किसी का भी अगर सच्चा रक्षक देखिएगा तो उनकी माँ होती है जी। बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है जी? माँ। एक औरत का उनके लिए क्या होता है जी? पति। उनका पति सच्चा रक्षक होता है। उसी तरह से बच्चों के लिए क्या होता है जी? उनका माँ होता है। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? घर में लगी आग को देखकर कौन हो गए जी? धूर्त लोग हो गए जी। कौन लोग हो गए? धूर्त लोग क्या हो गए? जो वहां से पलायन हो गए, छोड़ के भाग गए। ठीक है। आगे देखिए, चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया जी? चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? तो केस पकड़ के, है ना, झंखुरा पकड़ के जी। किससे? झंखुरा पकड़ के बाहर निकाला गया, केस कह सकते हैं। उसमें जब आग लगा था तो पहला जानते हैं बचाल क्या करा? तो उसमें क्या हो? कथमयम कोलाहलम, यह कैसा शोरगुल है, यह कैसा शोरगुल है। दूसरा कहता है कि लगता है कि घर में आग लगा है। कहता है तीसरा कौन चीज जी? दूसरा कि लगता है कि इस घर में आग लगा है। और तीसरा क्या कहता है कि कोई यहाँ पर, तीसरा कहता है कि कोई भी यहाँ पर दानवीर नहीं है, दयावान पुरुष जो हम लोग को भीगे हुए वस्त्र चादर हम लोग को उड़ा दे ताकि हम लोग बच जाए ऐसा, लेकिन खुद निकल के वहां से नहीं भाग सकते, ऐसे आलसी होते हैं। और चौथा लोग कहता है कि अरे बचाला काहेला हल्ला कर सोते दोनों। देख रहे हो ना, आग लगी है और सोने की उनको परी है ना, भुजा जाए, लावा बन जाए। चलिए, बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन कर रहे थे जी? धूर्त लोग। कौन जी? धूर्त लोग। स्थिति सौ कार्य मुल्ला ही डॉट के न धावंती जंतव, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है जी? अलस कथा से। किससे जी? अलस कथा से। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी जी? 4 थी। कितनी थी जी? 4। ठीक है, यहां पर 4 था। आगे देखिए, यहां पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है 2011, 15, 20 बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? या अलस कथा पाठ के लेखक कौन है तथा उस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? तो अलस कथा पाठ है मैथिली कवि विद्यापति द्वारा क्या जी रचित है। यह जो पुरुष परीक्षा से लिया गया है, इसमें कवि बताते हैं कि आलसियों का भरण पोषण, आलसियों का भरण पोषण क्या होता है जी? करुणाशील व्यक्तियों के अर्थात दयावान व्यक्तियों के द्वारा संभव होता है, दूसरा के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, आलसी काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनका व्यवस्था कर सकता है। कहा गया कि आलसी लोग अगर हैं तो उनका दयावान पुरुष के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ बाप भी उनको छोड़ देते हैं। वैसी स्थिति में क्या होता है जी? माँ बाप भी छोड़ देते हैं कि जाओ बाबू, लेकिन जो दयावान व्यक्ति होते हैं ना, वही आलसियों के क्या होते हैं जी? सच्चा रक्षक होते हैं। आलसियों के सच्चे रक्षक कौन होते हैं? अगर आप नहीं कमाइएगा ना, ध्यान में रखेगा, अगर आप नहीं कमाइएगा तो कल गेले आपके 2-4 भाई होंगे, उसमें जो कमाएंगे उनको लोग जानेंगे, बोलेंगे, लेकिन आपको लोग कोई वैल्यू तक भी नहीं देंगे। इसलिए कमाना है, आलसीपन नहीं दिखाना है। ये जो आप सो रहे हैं ना कि अभी सो रहे हैं भाई, एग्जाम के बाद पढ़ेंगे, क्या जी एग्जाम के बाद पढ़ेंगे, मौज कर ले रहे हैं, अभी क्या दिक्कत है? नहीं बाबू, एग्जाम तक भी पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं, जो ऐसा नहीं कि जो जाग के पढ़ेगा उसका कुछ नहीं होगा, आपको पढ़ना है, अभी काफी टाइम है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग किस पाठ से जी? चौथे पाठ से।
चलिए जी, देखिए तीसरा पार्ट से आपका जो है संस्कृत साहित्य लेखिका, यहाँ पर संस्कृत में साहित्य में जो लेखिकाओं हैं उनके बारे में चर्चा किया गया है। तो देखिए याज्ञवल्क्य ने किसको शिक्षा दिए थे? तो याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को शिक्षा दिए थे। याज्ञवल्क्य ने किसको शिक्षा दी थी जी? मैत्रेयी को। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? दंडी को। किसको जी? दंडी को क्या कहा गया है? सर्व शुक्ला। शंकर चरित के रचनाकार कौन है जी? शंकर चरित के जो रचनाकार है आपका कौन है जी? आपका पंडिता छमाराव। पंडिता छमाराव क्या है जी? शंकर चरित की रचना किए थे। जनक की सभा में शास्त्रार्थ पुरुषला कौन थी जी? गार्गी। कौन थी जी? गार्गी। गंगा देवी का समय क्या है जी? गंगा देवी का समय क्या है? तो 14वीं सदी जी। आपका इसका सही आंसर क्या होगा जी? 14वीं सदी। ठीक है, गंगा देवी का समय क्या है जी? 14वीं सदी। ठीक है, ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? कितने जी? आपका चतुर्विशंति। चतुर्विशंति का मतलब होता है 24। कितने जी? 24। ठीक है, पंच मतलब 5 होता है, चतुर्विशंति मतलब 24, विशंति मतलब 20। यहाँ पर देखिए चतवारी शत मतलब 34, यहाँ पर चतुर्विशंति मतलब 24। आधुनिक काल के संस्कृत कवित्री कौन है जी? तो पंडिता छमाराव। पंडिता छमाराव आधुनिक काल के क्या है जी? कवित्री हैं संस्कृत की। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है जी? मैत्रेयी। कौन है जी? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है जी? मैत्रेयी। किनकी पत्नी है जी? याज्ञवल्क्य की। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख है जी? सुलभा का। सुलभा जो थे महाभारत में इसका उल्लेख किया गया है। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है जी? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो संस्कृत लेखिका पर कौन है जी? आपका मिथिलेश कुमारी मिश्र। मिथिलेश कुमारी मिश्र है। ठीक है, विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है जी? विजयांका का काल अष्टम 8वीं शताब्दी में। किसमें जी? 8वीं शताब्दी में विजयांका का काल यहाँ पर बताया जा रहा है। किस शतक में? तो आधुनिक काल के संस्कृत लेखिका में कौन अति प्रसिद्ध है जी? छमाराव। आधुनिक में। ठीक है, आधुनिक में कौन है जी? छमाराव अति प्रसिद्ध है। वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री है जी? किस काल के जी? तो वर्तमान काल के। वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री है जी? तो वर्तमान काल के। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं जी? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है जी? मैत्रेयी। ये किसकी शिक्षा देते हैं जी? आत्मत्व की शिक्षा। आत्मत्व की शिक्षा को बताते हुए याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को बताते हैं, अपनी पत्नी को क्या बताते हैं जी? आत्मत्व की शिक्षा देते हैं। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी जी? विजया भट्टारिका किसकी पत्नी थी जी? चंद्रादित्य की। किसके जी? चंद्रादित्य की पत्नी थी। चंद्रादित्य है ना। विजय भट्टारिका किनकी पत्नी थी जी? चंद्रादित्य की। या चंद्रादित्य की पत्नी कौन थी जी? विजय भट्टारिका। पंडिता छमारा द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन से था जी? तो आपको यहाँ पर महात्मा गांधी से। कौन था जी? महात्मा गांधी से। सही आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। ठीक है, कौन जी? महात्मा गांधी से। चलिए अब आगे देखते हैं 5वां पाठ। ठीक है, चलिए देखिए जी, भारत महिमा पाठ। भारत महिमा पाठ, यहां पर भारत की महिमा, भारत की महिमा के बारे में चर्चा किया गया है। अस्माकम देश भारत वर्षम इति कथ्यते। हमारा देश, यहां से आपको आ जाएगा अनुच्छेद लिखने के लिए, यहां से लिख भी सकते हैं। इस लाइन पहला लिखा जाता है कि अस्माकम देश भारत वर्षम इति कथ्यते। हमारा देश क्या कहा जाता है जी? भारत वर्षम कहा जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। इसकी महिमा गाई जाती है सभी जगह। किसकी महिमा जी? भारत की। पाठे अस्मिन विष्णु पुराणात भागवत पुराणात च प्रथम द्वितीय च क्रमशः पद्यम गृहीतम अस्ति। यहाँ पर देखिए इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से
क्रमशः प्रथम और द्वितीय पद दिया गया है। भागवत पुराण से और किससे जी, विष्णु पुराण से पहला और दूसरा पद लिया गया है। बच्चे अन्य पदों को निर्माण करिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं, देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि वे धन्य हैं लोग जिनका जन्म भारत देश में होता है। धन्य, हम लोग धन्य पक्के पाते हैं जी, क्योंकि हम लोग का जन्म भारत में हुआ था। ये भारत देश जन्मभूमि माना जाता है। यहाँ पर लोग तरसते नहीं, देव तरसते हैं जी। यहाँ पर देव भी तरसते हैं जन्म लेने के लिए, जैसे कृष्ण ने जन्म लिया, राम ने जन्म लिया, ठीक है। यहाँ पर यह भूमि आप देख रहे हैं आजकल महाकुंभ मेला में, आप विदेशों का हम लोग सबसे महंगा फोन यूज करते हैं, एप्पल का आईफोन। उनकी जो मालकिन थी, उस कंपनी के जो मालकिन थी, वो भी वहां पर गंगा स्नान, यहाँ पर कुंभ में मेला में स्नान करने आए। तो यह भारत की क्या जी परंपरा है, यह परंपरा नहीं, यहाँ पर इसकी संस्कृति कह सकते हैं, उतना है भारत में। मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप है, इसलिए यहाँ जन्म लेने वाले लोग देवता के समान हो जाते हैं। अगर हम लोग लिए हैं जन्म यहाँ पर, तो देवता, ये खुद को लोग देवता क्या हम कह सकते हैं, कहने के लिए तो देवता है, लेकिन राक्षस से भी ज्यादा लोग हद पार कर दे रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि कितनी कितनी बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है हमारे देश में, और फिर भी हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर लोग राम कृष्ण के जैसे। नहीं, सब नहीं है जी, सब नहीं है, ठीक है। विश्वरूप पुराण से यहाँ पर संकलित है, ठीक है, भारत में पाठ से। यह धरती देश पर स्वर्ग, यह जो देश है धरती पर स्वर्ग के समान माना जाता है। पुराणकार का कहना है कि यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य है। पूछता है क्वेश्चन कि कौन सी भूमि जन्म यहाँ पर मोक्ष प्राप्त करने योग्य है। थोड़ा सा और कुछ देखिए इससे जी। देखिए, यह जो भारतवर्ष है बहुत प्रसिद्ध है। यह भारत भूमि हमेशा पवित्र और ममतामयी रही है। क्या जी, ममतामयी है। यहाँ विभिन्न धर्म जाति के लोग बिना भेद किए, बिना एकता के भाव में रहते हैं। ये कहने को ले बात है जी। बहुत देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि सब गलत हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में जाति भेद भाव आज भी है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पर प्रेम भी है, अलग अलग जाति धर्म को होते हुए भी। तो कुछ लोग की मानसिकता बने हुए कि जाति धर्म ही सर्वश्रेष्ठ, इसलिए वो लोग जाति का पोटरी लेकर के घूमते रहते कि हम ये जाति के फलाने डिम के। अरे भाई, जाति क्या होना चाहिए? जाति तो हम लोग का दो ही है, एक अगर मान ली कि पुरुष और एक स्त्री जाति का, या मानव जाति का, जानवर जाति का होता है। कि भाई हिंदू में जाति क्यों बना रहे हो, मुस्लिम करके जाति क्यों बना रहे हो, धर्म क्यों बना रहे हो, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्टिव करते हैं फटाफट। गायंती देवा, यहाँ पर देखिए गायंती देवा देव गीत गाते हैं। किनका ये जो लिया गया है किस पुराण से उदित है जी? तो विष्णु पुराण से। किससे जी? विष्णु पुराण से। दूसरा देखिए, भारत भूमि कैसी है जी? तो विशाल भी है। भारत भूमि क्या है जी? विशाल भी है, निर्मला भी है, और वत्सला भी है। तीनों हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा जी? डी। किसके गीत देवता भी गाते हैं जी? किस देश के जी? तो भारतवर्ष के। किसके जी? भारतवर्ष के जो आपका गीत है वो देवता भी गाते हैं, इनका गुणगान करते हैं। भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है जी? तो भागवत से। पहला आपका था जो विष्णु पुराण से। पहला कहां से था जी? विष्णु पुराण से। दूसरा आपका जो है भागवत पुराण से जी। किससे जी? भागवत गीता से, ठीक है। यहाँ पर देखिए, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं जी? किस देश में? तो आपके जो देश है भारतवर्ष। इससे इतना ही क्वेश्चन है भारत देश में, ठीक है। नेपाल मत समझ लीजिएगा, ये भारत से, ठीक है। भारत भूमि कैसी तथा या किस प्रकार के यहाँ पर लोग रहते हैं, या भारत में पाठ के आधार पर भारत भूमि कैसी है, इसकी रचना मतलब यहाँ पर 20 से 30 शब्दों में उत्तर देना है। तो भारत वर्ष अति प्रसिद्ध देश है। यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामय है। यहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग क्या होते हैं जी? एकता के भाव में रहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं।
चलिए जी आगे देखिए भारतीय संस्कार, है ना, भारतीयों के संस्कार। यहाँ पर देखिए भारतीय को जो संस्कार है इसमें बताया गया कि समय समय पर संस्कार होनी चाहिए, अनुष्ठान होते हैं। और संस्कार जो होता है, जैसे संस्कार क्या होता है, जैसे हमारे देश में बिहार में छठ पूजा मनाई जाती है, तो ये संस्कार ही है बिहारी लोगों का। यहाँ पर क्या होता है कि जो दूर दराज काम कर रहे हैं, जो आपके घर परिवार के होते हैं, वो यहाँ पर आप आते हैं, शादी ब्याह होती है, उसमें लोग क्या होते हैं जी, इकट्ठा होते हैं फैमिली। अगर मान ली कि कोई ऐसे ही भाग करके अगर शादी कर लेता है तो क्या होता है भाई, खुद खुश रहो, किसी का एक मतलब नहीं है, ठीक है। तो वहां पर लोग इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, नहीं प्रेम दिखा पाते एक दूसरे से। और बाकी जो भी कहिए, जो सही लगे, हम जितना था वही बात बताए। चलिए देखिए यहाँ पर के जो यहाँ पर भारतीय संस्कार है, यहाँ पर इसमें 16 कुल संस्कार होते हैं जी। कुल कितने संस्कार होते हैं जी? 16 संस्कार होते हैं। यहाँ पर कितने संस्कार होते हैं जी? 16 संस्कार होते हैं। इसका हमने वीडियो भी पूरा एक अकेला वीडियो बना चुके हैं कि जन्म के पहले कितने संस्कार होते हैं जी। जन्म पूर्वाय 3 होते हैं। जन्म के पहले कितने होते हैं जी? 3 संस्कार होते हैं। जन्म के पहले 3 होते हैं। शैशव में 6 होते हैं, है ना। जन्म से पहले 3, बचपन में 6 होते हैं, शिक्षा में काल में 5 को होते हैं, गृहस्थ जीवन में कितने होते हैं जी? गृहस्थ जीवन में संस्कार होते हैं। फिर और एक और क्या होता है, गृहस्थ जीवन में जो संस्कार होता है विवाह होता है। उसके बाद मरने के बाद एक और संस्कार होता है जो आपका क्या कहलाता है जी? जो कहते हैं ना कि 10वां काम, ये सब जो बोला जाता है, ठीक है। तो मरने के बाद एक और संस्कार आपका देहांत संस्कार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जन्म के पूर्व जो संस्कार होते हैं उसमें क्या होता है जी? गर्भाधान होता है। जन्म के पहले जो संस्कार में गर्भाधान हो गया, गिनते जाइएगा। पुंसवन संस्कार हो गया, सीमंत हो गए, ये 3 होते हैं, ठीक है। जन्म के पहले कितने होते हैं जी? 3 को। गर्भधान, गर्भ का धान, जो गर्भधानम हो गया, उसके लिए कहा जाता है पुंसवन होता है जी, ठीक है। और सीमंत होता है। यहाँ गर्भ की रक्षा के लिए गर्भस्थ शिशु संस्कार विधान और गर्भवती स्त्री की प्रसन्नता के लिए सब किया जाता है कि गर्भवती स्त्री को प्रसन्न रहना चाहिए। देखिए अगर गर्भवती महिला प्रसन्न रहती है तो उसके बच्चों पे भी वैसा ही। आप लोग सुने होंगे कि अभिमन्यु था जो अपने माँ के गोद से गर्भ से ही सीख करके आया था, क्योंकि उसके पिता जो अर्जुन थे वो सिखा रहे थे, ठीक है, अपनी पत्नी को, ठीक, उसी से वो सीख के आया था। बचपन के संस्कारों में क्या होता है जी? 6 गो होता है। वो जात कर्म हो गया, जन्म लीजिएगा तो जाति बता जाते कि आप इस जाति के है। नामकरण होता है, बाहर निकालना होता है जी। क्या होता है जी? घर से बाहर बिसौरी पुरता है तो 1 2 3। अन्न ग्रहण होता है जी। क्या होता है जी? अन्न ग्रहण होता है। चूड़ा कर्म होता है। और क्या होता है जी? कर्ण भेद होते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल कितने हो गए जी? 6 गो आपका हो गए, ठीक है। आगे देखिए शिक्षा संस्कार में क्या होते हैं जी? अक्षर आरंभ होते हैं। क्या होता है जी? अक्षर आरंभ, उपनयन होते हैं, वेदारंभ, फिर केशांत, और क्या होता है जी? समावर्तन चेती संस्कार। इतना होते हैं जी। 1 2 3 4 5। क्या होता है जी? 3, फिर कितना? 6, फिर कितना जी? 5, 6 5 11 3 14, ठीक है। एगो विवाह वाला होगा, है ना। क्या होगा जी? विवाह, एक देहांत संस्कार। तो टोटल कितना हो जाते हैं जी? 16 तक। शिक्षा में कौन कौन है जी? अक्षर आरंभ करेगा, पहला बार कलम पेंसिल धरेगा, ठीक है। उपनयन होता है, गुरु के समीप जाकर के। यहाँ पर वेदों का आरंभ किया जाता है, के शांत होता है। और क्या होता है जी? समावर्तन संस्कार होते हैं। कौन सा संस्कार होते हैं जी? समावर्तन संस्कार होते हैं। समापवर्तन संस्कार में इसमें देखिए अक्षर आरंभ में अक्षर लेखन करते हैं और अंक लेखन बच्चा क्या करते हैं जी? आरंभ करते हैं। उपनयन संस्कार का अर्थात है कि गुरु के द्वारा, उपनयन का मतलब क्या होता है जी? गुरु के द्वारा, है ना, शिष्य को अपने घर में लाना होता है। यहाँ पर आजकल ना कोचिंग में आता है जी पढ़ने, पहले शिष्य को ले जाते थे गुरु जी आकर के, ठीक है, अपने घर। वहां शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते थे, ब्रह्मचर्य का व्रत करते थे, ठीक है। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था जी। क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरु एवं शिष्य को वेदारंभ करते हैं। वेदा नाम महत्व प्राचीन शिक्षा उत्कृष्ट।
समावर्तन संस्कार क्या होता है जी? समापवर्तन संस्कार में क्या होता है? देखिए यहाँ पर कि समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है? शिष्य का गुरु के अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। इसमें क्या होता है जी? पढ़ लिख लीजिएगा तो गुरु जी कहते कि बाबू पढ़ लिख लेला और शादी ब्याह करे के उम्र हो गलो, जाग तू शादी ब्याह कर। ठीक है, तो शिक्षा की समाप्ति पर गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर भेजते हैं। उपदेशों में प्रायः बताते हैं कि जीवन के कर्तव्यों को बताया जाता है, जैसे सत्य बोलो। क्या बताया जाता है जी? कि सत्य बोलो, धर्म का हमेशा आचरण करो, अपनी विद्वता पर कभी घमंड मत करो। ये मत समझो कि हम काफी पढ़ने में तेज हैं, इस पर कभी क्या करना है जी? घमंड नहीं करना है। उसके बाद क्या होगा जी? विवाह संस्कार पूर्वक में वह मनुष्य वस्तु तो गृहस्थ जीवनम प्रविशति। ठीक है, विवाह के बाद ही आप क्या होता है? गृहस्थी जीवन में क्या कर जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे आप गृहस्थी संभालने के योग्य नहीं रहते हैं। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि सही उम्र में देख करके माँ बाप अपने बच्चों का शादी विवाह कर देते हैं। ठीक है, विवाह संस्कार होने के बाद ही व्यक्ति गृहस्थ जीवन में आरंभ करता है। विवाह के पवित्र संस्कार माना गया है। इसमें क्या होता है? अनेक कर्म कांड होते हैं। ठीक है, जैसे वागदान होता है, मंडप निर्माण होता है, वधु के घर क्या होता है जी? वर पक्ष का यहाँ पर स्वागत, इसी को बारात कहते हैं जी। वर वधु का निरीक्षण होता है, कन्यादान होता है, फिर अग्नि की स्थापना होता है, पानी ग्रहण होता है, धान के लावे से हवन होता है, लावा छीटा होता है, सप्तपदी होता है, सातों पद रखा जाता है, 7 वचन रखा जाता है, फिर सिंदूर दान होता है जी। क्या होता है जी? सिंदूर दान होता है। उसके बाद कहता है कि वैवाहिक परंपरा सभी जगह एक जैसा है। इसके बाद गर्भधान फिर हो गया, गर्भधान संस्कार हो जाएगा। जैसी शादी ब्याह होगा उसके बाद फिर से आपका क्या होगा जी? गर्भधान संस्कार शुरू हो जाता है। ठीक है, मृत्यु के बाद दाह संस्कार किया जाता है। इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन शास्त्र दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत ये कौन है जी? संस्कार है। क्या है जी? संस्कार है। ठीक है, चलिए चलिए पहला क्वेश्चन है कि जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? चलिए देखिए जी, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं जी? जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं जी आपका? तो जन्म के पहले आपका 3 गो होता है जी। जन्म के पहले आपका क्या होता है जी? 3 होता है, गर्भधान होता है। ठीक है, देखिए आपका हो गया आंसर में डी 3। ठीक है, शैशव संस्कार, शैशव के संस्कार कितने होते हैं? तो शिशु में कितने होते हैं जी? 6 होते हैं। कितने होते हैं जी? 6। आंसर डी। प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं जी? प्रियवादी पुरुष ये क्या होते हैं जी? दुर्लभ होते हैं। ये कहां से आ गया क्वेश्चन जी? इसमें ये दुर्लभ, तीसरा क्वेश्चन इसका नहीं है। आगे देखिए, ऋषियों द्वारा प्रणीत को क्या कहा जाता है जी? ऋषियों द्वारा प्रणीत को कहा जाता है तो आपका अपनेसिद्धकम। यहाँ पे भी ये भी क्वेश्चन नहीं है। इसका डी हुआ, चौथा का डी। आगे देखिए पांचवा, संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपका कितने हैं जी? 5 प्रकार के संस्कार होते हैं जी। कितने प्रकार के जी? 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के। जन्म के पहले 3 गो, जन्म के पहले 3 गो, जन्म के बाद 600 में कितने जी? 6 गो। कितने जी? 6 गो। ठीक है, और उसके बाद आपका शिक्षा में हो गया, शिक्षा संस्कार हो गया। कितने जी? आपका शिक्षा में होता है 5 गो। ये 6 3 9 5 14 गो। ये वो शादी, ठीक है, विवाह संस्कार। और ये क्या हो गया जी? आपका शादी के बाद क्या हो गया जी? देहांत संस्कार हो गया, मरने के बाद। ठीक है, तो इस तरह से करके आपका 5 प्रकार के संस्कार हो जाते हैं और टोटल 16 हो जाते हैं। 5 प्रकार के संस्कार होते हैं, लेकिन होते कितने संस्कार है जी? 16। तो इसका आंसर सही क्या होगा जी? सी 5। ठीक है, मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है जी? मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है?
मनुष्य आपका विवाह संस्कार के पहले नहीं, विवाह संस्कार के तो पहले नहीं, उपनयन संस्कार के बाद, उपनयन संस्कार के बाद या क्षौर कर्म के बाद ये विवाह संस्कार के साथ ही, विवाह संस्कार जैसे होगा वह किस में पहुंच जाएगा जी आपका, तो आपका पहुंच जाएगा शादी के गृहस्थ जीवन में, ठीक है, गृहस्थ जीवन में पहुंच जाएगा शादी के बाद। जीवन के सभी मुख्य अवसर पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था, वरिष्ठों का जी, किनका जी, यहाँ पर समवयस्कों का, है ना, वयस्कों का जी, बड़े लोगों का आशीर्वाद अपेक्षित चाहिए। आगे देखिए, भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है जी, तो क्या जी, आधुनिक काल, मध्य काल से, प्राचीन काल से, यहाँ पर इसका सी आंसर होगा, प्राचीन काल से ही, किससे जी, प्राचीन काल से ही, ठीक है, प्राचीन काल से संस्कार चलते आ रहा है। आगे देखिए, नवा क्वेश्चन, ऋष्य आदि प्रणीत को क्या कहते हैं जी, ऋष्य आदि प्रणीत को क्या कहते हैं, ठीक है, इसका सही आंसर कृतक। ये क्वेश्चन कहां से सेट कर दिए हैं लोग। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते हैं जी, तो प्राचीन काल में शिष्य को कहा जाता था ब्रह्मचारी, क्या कहा जाता था जी, ब्रह्मचारी कहा जाता था। आगे देखिए जी, आगे देखिए, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो विवाह संस्कार के अंतर्गत आपका यहाँ पर देखिए, वागदान तो होता ही है जी, कन्यादान होता है, सिंदूरदान ये ही नहीं होता। आपका सही आंसर क्या होगा जी, आपका ये होगा, गोदान नहीं आता है। आत्म शिक्षा संस्कार का नाम करता है जी आपका समापवर्तन, क्या करता है जी, समापवर्तन। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है जी, गोदान किस प्रकार का, किस संस्कार का मुख्य कर्म है, तो किसमें है जी, के शांत में, किसमें जी, के शांत में। कन्यादान किस संस्कार में होता है जी, तो कन्यादान आपका विवाह संस्कार में होता है, कन्यादान किस में होता है जी, विवाह संस्कार में होता है। आगे देखिए, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है जी, प्राचीन संस्कृतियों की पहचान किससे होती है आपका, तो आपका संस्कारों से, किससे जी, संस्कारों से। सीमंतो नयनम किस प्रकार का संस्कार है, सीमंतो नयनम किस प्रकार का संस्कार है जी, तो ये जन्म के पहले होता है, जन्म, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होता है, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न हो जाता है जी, तो आपका क्या है कि विवाह में। बचपन मतलब सहसों में कितने संस्कार हैं जी, कुल आपका 6 है, कितने हैं जी, 6 है। गृहस्थ कितने संस्कार है जी, गृहस्थ के कितने संस्कार है जी, एक ही तो संस्कार है विवाह, क्या जी, विवाह है आपका, ठीक है। शिक्षा संबंधी कितने संस्कार है जी, शिक्षा में कितने हैं जी, 5 है, कितने हैं, 5 है, शिक्षा में 5 होते हैं, ठीक है। भारतीय संस्कार कितने हैं जी, भारतीय संस्कार कुल कितने हैं जी, 16 है, कितने हैं जी, 16 है, 16 श्रृंगार भी होता है, 16 संस्कार है। मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं जी, एगो, ठीक है, मरने के बाद कितने होते हैं, एगो। पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है जी, पुंसवन आपका आता है जन्म के पहले, ठीक है, जन्म के पहले सीमंतो नयनम हो गया, आपका गर्भधानम हो गया और पुंसवन आता है, ये 3 आता है, तो जन्म पूर्व हो गया, ठीक है। नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है जी, नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है, नामकरण आपका जन्म लीजिएगा तब ना नाम होगा जी, नामकरण होता है, तो आपका किस में हो गया जी, आपका सहसों में, शिशु में, ठीक है। आपका भारतीयों में संस्कार किसका निर्माण करता है जी, किसका निर्माण किसम होता है, तो यहाँ पर व्यक्तित्व का, भारतीयों में संस्कार किसका निर्माण करता है जी, व्यक्तित्व का। कौन शब्द सीमित रूप में, व्यंग्य रूप में व्यवहार होता है जी, आपका ये सब तो संस्कार हो गया। वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत है जी, वेद का पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत होता है जी, आपका सही आंसर शिक्षा में है जी, किसमें जी, शिक्षा में। सिंदूरदान किस संस्कार के अंतर्गत आता है जी, विवाह में, किसमें जी, विवाह में। गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है जी, गर्भ धारण किसमें होता है जी, तो आपका जो है जन्म के पहले, किससे जी, जन्म के पहले, ठीक है, गर्भ धारण होता है। किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में करता है जी, विवाह में, किसमें, विवाह में।
मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है जी? मरने के बाद आपका अंत्येष्टि संस्कार होता है। अक्षरारंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है जी? तो आपका आता है डी, शिक्षा। क्या जी? शिक्षा। देखिए जी, अक्षरारंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है आपका? तो अक्षरारंभ आता है आपका किसमें? अक्षरारंभ जो करा जाता है, क्या करा जाता है कि भाई जन्म के बाद ही ना, जन्म के बाद मतलब शिक्षा में हो गया। ठीक है, भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है जी? भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है जी? तो आपका किससे मिलता है जी? आपका संस्कारों से। किससे जी? संस्कारों से। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है जी? अंत्येष्टि कब होता है जी? मरने के बाद। अंत हो गया, क्या हो गया जी? अंत हो गया, मरने के बाद। मरने के बाद। संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है जी? संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? तो संस्कारों का मौलिक अर्थ होता है दोष दूर, है ना? जो दूर दराज रहते हैं उनके गुणों का निर्माण होता है। दोष दूर होते हैं तथा गुणों का क्या होता है जी? निर्माण होता है। दोष दूर होता है और गुणों का निर्माण होता है। शिक्षा संस्कार का प्रथम संस्कार क्या है जी? शिक्षा संस्कार का जो पहला है आपका क्या होता है जी? अक्षरारंभ करा जाता है। क्या करा जाता है जी? अक्षरारंभ। आगे देखिए कि चरित्र का निर्माण किससे होता है जी? चरित्र का निर्माण आपका किससे होता है? तो आपका चरित्र का निर्माण संस्कारों से ही तो होता है ना। किससे होता है जी? संस्कारों से। पानी ग्रहण किस प्रकार का संस्कार होता है जी? पानी ग्रहण आपका विवाह संस्कार में क्या किया जाता है जी? पानी ग्रहण होता है। क्या होता है जी? पानी ग्रहण होता है। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है जी? प्राचीन संस्कृति की पहचान जो हम लोग का होता है वो संस्कार से ही होता है जी। किससे होता है कि प्राचीन संस्कृति में ऐसा होता था, ये संस्कार ही तो दिखाता है ना आपको। सीमंतोनयनम किस प्रकार के संस्कार है जी? सीमंतोनयनम किस प्रकार के संस्कार है जी? तो आपका क्या है कि जन्म पूर्व संस्कार है जी। क्या है जी? यहाँ पर जन्म पूर्व। सीमंतोनयनम क्या होता है जी? जन्म पूर्व संस्कार होता है। पुंसवन हो गया, आपका गर्भधानम हो गया और सीमंतोनयनम जन्म पूर्व संस्कार हो गया। आगे देखिए जी, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था जी? ब्रह्मचारी कहा जाता था। आज का ना जी स्टूडेंट कहा गया, छात्र कहा जा रहा है। पहले ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। जन्म पूर्व कितने संस्कार है जी? जन्म के पहले 3 वो है आपका। कितने हैं जी? 3 गो। आगे देखिए जी, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होते जी? सप्तपदी सातों वचन के किसमें निभाया जाता है जी? आपका विवाह में। किसमें निभाया जाता है जी? विवाह में। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो आपका गोदान, वागदान, कन्यादान, सिंदूरदान। आपका क्या होगा जी? हम यहाँ पे बता चुके हैं कि वागदान तो होते हैं यह शादी विवाह में, ठीक है। सिंदूरदान भी होता है। कौन नहीं होता? तो गोदान नहीं होता है जी। क्या होता है? गोदान नहीं होता है। भारतीय संस्कार कितने होते हैं जी? कुल 16 है। बचपन में कितने संस्कार है जी? बचपन में कुल कितने संस्कार होते हैं? तो 6 गो। बचपन में कितने हो गए जी? 6 गो। बचपन में शिशु में कितने हो गए जी? 6 गो। जन्म के पहले 3 गो। जन्म शिक्षा में कितने जी? 5 गो। 6 5 11 3 14 गो। एगो शादी है, एक मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार। ठीक है, यहाँ पर देखिए साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार का नामांतरण क्या है जी? गोदान है। किसान को कैसे कहा गया जी? गोदान कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, 7 चैप्टर। ठीक है, चलिए चलिए जी, अब 7 चैप्टर जो आपका है नीति श्लोक। क्या है जी? नीति श्लोक। यहाँ पर क्या कहा है कि इस पाठ में व्यास रचित किसके द्वारा जी? व्यास, है ना, व्यास रचित महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत 8 अध्यायों की प्रसिद्ध विदुर नीति। विदुर जी धृतराष्ट्र के भाई थे। ठीक है, वहां पर क्या थे जी कि विदुर नीति यहाँ पर लिया गया। विदुर नीति से संकलित है 10 श्लोक है। महाभारत युद्ध के आरंभ में, महाभारत जब आरंभ होता है तो धृतराष्ट्र क्या था जी? अंधे थे। क्या थे जी? अंधा था।
ठीक है, और उसका मंत्री के रूप में उसका भाई रहता था, क्योंकि भाई जो महाभारत देखिएगा तो समझ में आ जाएगा धृतराष्ट्र और विदुर कौन थे। अपने चित्त शांति के लिए विदुर धृतराष्ट्र क्या कहते हैं, विदुर से परामर्श किया था। क्या किया था जी, परामर्श किया था। विदुर ने उन्हें स्वार्थ पूर्वक नीति त्याग कर राजनीति के शाश्वत पारमार्थिक उपदेशक दिए थे। ठीक है, इन्हें विदुर नीति कहते थे। जो कह रहा है कि विदुर जो सिखाए थे, विदुर किसको जी, धृतराष्ट्र को, शांति उनकी चेतना के लिए, तो उसी को विदुर का सिखाया हुआ नीति कहला गया, विदुर नीति। इन श्लोकों में विदुर के अमूल्य उपदेश भरे हुए। यहाँ पर क्या क्या है जो सिखाए थे, पाठ को न करके यहाँ पर पर्व कहा जाता है जी। ठीक है, यह जो पाठ हम लोग पढ़ने वाले हैं, पढ़ रहे हैं नित्य श्लोक, इसमें जो श्लोक आ रहे हैं सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत को उद्योग पर्व के अंश विशेष से, कहां से जी, उद्योग पर्व से, अध्याय 33 से 40 के रूप में विदुर नीति से संकलित है। युद्ध निकट पाकर धृतराष्ट्र ने मंत्री श्रेष्ठ विदुर को अपने चित्त के शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछे गए प्रश्नों का उत्तर विदुर नीति देते हैं। वही प्रश्न उत्तर रूप ग्रंथ क्या हो गया जी, विदुर नीति हो गई। यह भी भगवद गीता की तरह भारत का अंग स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है विदुर नीति, याद रखिएगा। ठीक है, विदुर का नीति। तो क्या बताते हैं विदुर जी, पहला जो बताते हैं श्लोक के माध्यम से कि जिसके कर्म को सर्दी, गर्मी, भय, भावुकता, संपन्नता अथवा विपन्नता बाधा नहीं डालता, उसे पंडित कहा गया जी। जिस कर्म को काम करने में लोग कहते ठंडा लग रहा है जी, क्या लग रहा है जी, ठंडा लग रहा है, ओ गर्मी लग रहा है ना, काफी गर्मी लग रहा है, पढ़े नहीं जाएंगे, करते हैं ना बच्चे ऐसे। ठीक है, भावुकता, भय होता है, डर होता है किसी काम को करने से, अच्छे कामों को करने से, तो वहां पर जब भय करते हैं, भावुकता होते हैं, संपन्नता अथवा विपन्नता, ये सब बाधा नहीं डालता है। जिसके कामों का, कर्मों का बाधा ऐसे चीजें नहीं डालते हैं, उसे ही पंडित कहा गया है। जाति के पंडित नहीं होता है, जाति के पंडित हो गए और उससे वेद ही नहीं पढ़ने आ रहे हैं, उससे 2 मंत्र उच्चारण नहीं कर रहे, तो पंडित नहीं हो गए। पंडित पढ़े लिखे लोगों को कहा जाता है, शिक्षित लोगों को कहा जाता है। ठीक है, कर्मठ व्यक्ति को पंडित कहा गया, ना कि सिर्फ जाति का। जाति क्या होता है जी, जाति तो बाद में बनाया गया ना, जाति कोई चीज नहीं होती है, जाति वो बनाया गया है सिर्फ ऐसे वजह। देखिए, तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्य सर्वकर्माणं उप्याज्ञो मनुष्याणां नरः पंडिता उच्यते। कह रहा है कि सभी जीवों की आत्मा के रहस्य को जानने वाले, सभी कर्म के योग को जानने वाले, मनुष्यों को उपायों में जानने वाले व्यक्ति को ही पंडित कहा जाता है। और कहा गया, सबसे बढ़िया बात यह कहा गया कि अनाहुतः परविश्यते अपेष्टो बहुभाषते अविश्वसते विश्वसते मुडचेता नरधम। कह रहा है कि जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, बिना पूछे बोलता है और अविश्वासियों पर विश्वास कर लेता है, उसे ही क्या कहा गया है जी, मूर्ख कहा गया है। बिना बुलाए के कहा जाता है, कह रहे तोरा बुलावे कोई के बुला है, तो ऐसे यहाँ बिल्कुल नहीं जाना है जी। अरे नून रोटी खाएंगे, जिंदगी अकेले ही बिताएंगे, लेकिन बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाएंगे। खेसरिया का गाना बना कि नून रोटी खाएंगे, बाकी जिंदगी सब ही बिताएंगे, लेकिन जिंदगी अकेले ही बिताएंगे, किसी के यहाँ बिना बुलाए नहीं जाएंगे। अगर बिना बुलाए जाते हैं तो वहां पर आपको मान सम्मान ना होगा। बिना पूछे बोलते हैं, बिना बोले, कोई ऐसा कुछ भी नहीं रहा, बकर बकर बोल रहे हैं। अविश्वासियों पर, जो विश्वास के पात्र भी नहीं होते हैं, जैसे अगर शेर कहे कि आओ हम तुमको क्या करते हैं, दोस्ती करते हैं, तो अविश्वासी चीज है, उस पर विश्वास किया जा सकता नहीं। तो अगर आप जो गलत है उसमें विश्वास मत कीजिए। अगर करते हैं ये सब काम तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख इस धरती पे नहीं है। चलिए देखिए आगे, एको धर्म परम श्रेय क्षमता शांति रुत्तमा। एको धर्म परम श्रेय क्षमा का शांति रुत्तमा। विद्या का परमा तृप्ति अहिंसा का सुखावह। एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है,
क्षमा शांति का उत्तम उपाय है, विद्या से संतुष्टि प्राप्त होती है और अहिंसा से सुख प्राप्त होता है जी। एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है, कौन सी जी? क्षमा। एक ही धर्म है सबसे श्रेष्ठ है। क्षमा शांति का उत्तम उपाय है, क्षमा कर दीजिए शांति मिलेगा। क्षमा करने वाले व्यक्ति कभी छोटा नहीं होते हैं। विद्या से संतुष्टि प्राप्त होती है, पढ़े लिखे लोग को संतुष्टि होती है, थोड़ा सा कमाएंगे खुश होएंगे, कैसे मैनेज करना है वो जानते हैं, ठीक है। और अहिंसा से सुख प्राप्त होता है जी, अहिंसा से क्या होता है जी? सुख प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, त्रिविधम नरकस्यदम द्वारम नासन्मात्मन काम क्रोधस्ता लोभस्तमादे त्रयम तेजेत। कह रहा है कि तीन विधम, कहा है कि नरकस्यदम द्वारम, तीन प्रकार के होते हैं जी नरक के द्वारम। नाशमात्मन, उसको नाश करते। देखिए काम क्रोध लोभ है ना, ये त्रय त्याजता, कह रहा है कि इन तीनों को त्यागिए, काम क्रोध और लोभ, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। मनुष्य का नरक के तीन द्वार हैं जी, नरक का कितने द्वार हैं जी? तीन को। कौन कौन जी? काम क्रोध और लोभ, इसलिए इन तीनों को क्या कर दीजिए जी? त्याग दीजिए। क्या करिए जी? त्याग दीजिए। चलिए आगे देखिए, त्याग दिए हैं तो काम को भी त्यागिए, क्रोध को भी त्यागिए और लोभ को। काम का मतलब काम जो करते हैं अच्छे काम हो नहीं, दूसरी कामना। चलिए, षड्दोषा, षड्दोषा पुरुष स्नेहा हात्वया भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। कह रहा है क्या जी? कि स्वर्ग चाहने वाले व्यक्ति को निद्रा, निद्रा मतलब अधिक सोना, क्या जी? अधिक सोना, सो गए है ना, सो रहे हैं ना आप लोग अभी इस टाइम में। कितने बज रहे हैं जी? समय आपका लगता है कि पूरे 11 बज चुका और आप लोग क्या कर रहे होंगे जी? सो रहे हैं। क्या कर रहे होंगे? सो रहे हैं। कितना हो? अच्छा 11:30। चलिए 11:30 हो गया है, सो रहे हैं। और तंद्रा जी, क्या होगा जी? तंद्रा, तंद्रा मतलब क्या होता है जी? ऊंघना। क्या होता है जी? ऊंघना। डर, क्रोध, आलस्य और किसी काम को देर तक टालना। क्या जी? दीर्घ सूत्रता का मतलब क्या होगा जी? किसी काम को देर तक टालना। इच्छा दोषों को क्या कर देनी चाहिए? त्याग देनी चाहिए। ऐश्वर्य अगर चाहते हैं तो निद्रा एक है ना, अधिक सोना। तंद्रा मतलब ऊँघना, ऊँघाई थी, अंधी अभी थे काम बाजी। डर हो गया जी, डर लगी थे कोई अच्छा काम करे में। क्रोध हो गया जी, आलस हो गया जी। और छठा है आपका कौन होगा जी? दीर्घ सूत्रता। क्या होगा जी? दीर्घ सूत्रता। अभी न कर भाई, बिहान कर लो भाई, है ना, एकरा में कहा जाए है ना जी। आगे देखिए, सत्येन मतलब सत्य से रक्षते मतलब क्या होगा जी? रक्षा की होती है धर्म की, सत्य से रक्षा होती है जी धर्म की। विद्या योगेन रक्षते, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है जी। अभ्यास से विद्या की रक्षा योगेन हो गया भी, अभ्यास से। मृज्या रक्षते रूपम, मृज्या से श्रृंगार करनी चाहिए तब आपका रक्षा होगा। किसका जी? रूप का, है ना। ढेर लोग अच्छे रहते हैं लेकिन थोड़ा सा साबुन से मुंह भी नहीं धोएंगे तो क्या सुंदर दिखेंगे? बिल्कुल नहीं जी। तो मृज्या के श्रृंगार से ही रूप के दिखेगा। थोड़ा सा करिया भी लग रहते हैं, सांवर है ना, जो भी जैसा हो, लेकिन थोड़ा सा श्रृंगार कर लेते हैं, वो देखिएगा उनकी सुंदरता कैसे निखरती है। शादी ब्याह में देखे हैं ना, मेकअप पाउडर पोटाई होगा, ऊपर से ये 10 प्रकार के इतना महंगा महंगा श्रृंगार गहना जो भी हो पहनते हैं, तो देखिएगा लगता है कि परी उतर के आ रहे हैं भाई दूल्हे के लिए, ठीक है। तो श्रृंगार से क्या होता है जी? आपका रूप की रक्षा होती है। अच्छे आचरण से कुलमृतेन रक्षते, कुल का किससे होता है जी? खानदान का आचरण से जी। वृतेन रक्षते, वृत्त से है ना, किससे जी? अच्छे आचरण से कुल परिवार की रक्षा होती है। आगे देखिए, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तुरंत ही करवाएंगे, ये बता रहे हैं तब आपको उसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए, सुलभा पुरुष राजन सततम प्रिय वादिना
अभिप्रस्य तो पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। हे राजन, सदैव प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं। आपकी बड़ाई, झूठो बड़ाई करेंगे, बहुत लोग मिलेंगे, भाई तुम ये जो कर रहे हो ना, उस लड़के को छेड़, बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसमें बड़ाई कर दी। लेकिन समझ लीजिए जो दोस्त रहते इसमें डांटते, आपको कहते हैं कि नहीं भाई ये जो गलत है, ये तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, वहां पर समझाते है ना, क्योंकि दोस्त कभी गलत रास्ते पर नहीं भटकते। अगर भटकने दे रहे समझिए को दोस्त नहीं सबसे बड़ा दुश्मन है। गलत कामों में दोस्त कभी नहीं साथ देते हैं। वही कह रहा है कि सुलभ प्रिय बोलने वाले, अच्छे अच्छे बोलने, तुम बहुत सुंदर दिखते हो, और झूठे मूठे की बड़ाई कर दिया, आपको भी खुश कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन आप सुंदर नहीं दिखते हैं, ये जो आप जैसा दिखते हैं वैसा कहेंगे तो आपको बुरा लग जाएगा। तो वैसे बहुत कम लोग मिलते हैं, ठीक है, सही बताने वाले। क्योंकि भाई कौन चाहता है किसी से दुश्मनी कर ले, ये बात बोल करके, है ना। तो अप्रिय ही सही उचित बोलने वाले कठिन है। अप्रिय जो बर्दाश्त ना हो, सही उचित बोलने वाले लोग अगर बोलेंगे तो आपको क्या लग जाएगा जी, बुरा। इसीलिए कहा जाता है कि शास्त्र पढ़िए, शास्त्र पढ़िए तो देखिए कितने अच्छे अच्छे बातें बताया गया है। आपको अगर कोई बुराई भी करे तो भी आपको अच्छा लगनी चाहिए, खुश होनी चाहिए कि भाई मेरी कोई बुराई करे, मेरे में कमियां नहीं कर रहा, कमियां ढूंढ रहा। माइक तो बंद हो गया भाई, उसकी चार्ज लो हो गई, खत्म हो गई। बिना माइक के आवाज जा रहा होगा आप लोग के पास, देखिएगा, कमेंट कीजिएगा। चार्ज उसमें लगा देते हैं, देखिए आप लोग के सामने चार्ज लगा दें भाई। चलिए चलिए आगे देखिए। पूजनीय महाभाग पुण्याश्च गृहपत्य स्त्रिय श्रियो गृहस्यो उक्तास्त अस्माद्रक्ष्य विशेषतः। उस पे ध्यान देते जी। यहाँ पर बात है कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है जी। स्त्रियां क्या होती है जी, स्त्रियां श्रियो लक्ष्मी होती है, कहाँ के जी, घर के। इन्हीं से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है, इसलिए स्त्रियों की क्या करनी चाहिए जी, मान सम्मान करनी चाहिए। यह महापुरुषों को जन्म देने वाला होते हैं जी, माता के रूप में पूजी जानी चाहिए स्त्रियां, क्योंकि यही महापुरुषों को जन्म देते हैं। इसलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होता है। पूछा जाता है कि कौन विशेष रूप से रक्षा करने योग्य है जी, तो स्त्रियां धर्म से भी आगे। जहां पर स्त्रियों के साथ गलत हो, जहां पर उनके खिलाफ हो, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है उनके मन के बिना, वहां पर हर धर्म के, अगर कोई हिंदू धर्म के है या कोई भी धर्म के हो स्त्री, तो वहां पर कोई भी धर्म के लोग जाकर के उनकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धर्म में कोई चीज होती ही नहीं है, ठीक है। हम सब एक मानव धर्म के हैं, और हम लोग का धर्म कर्म क्या है जी, लोगों की रक्षा करना अच्छे जगहों पर। जहां पर अब किसी को प्रेम कर रहा है, उसका मन है लड़का लड़की को, आप उसमें जाकर के बीच में डांट रहे हैं, मारेगा दोनों सब, आप बीच में पड़ जाइएगा खेला में, तो वहां पर नहीं करनी चाहिए। जहां पर लगे कि उसके खिलाफ हो रहा है, ठीक है। अकृतिम विन्यो हंतिम हंत्यनर्थम पराक्रमा हंते नित्यम क्षमा क्रोधमाक्षरो हंत्य लक्षणम, ठीक है। कारण विनम्रता बदनामी, विनम्रता बदनामी को दूर करती है। पौरुष या पराक्रम अनर्थ को दूर करता है जी, और अच्छा आचरण बुरी आदतों को दूर करता है। अच्छा आदत लगा, जैसे दूध पीने की आदत लगा लीजिए जी, दारू पर नजर ही नहीं जाएगा। अच्छे आचरण अपना लीजिए, बुरा अपने आप छूट जाएगा, है ना। आगे देखिए, परम तृप्ति देने वाली क्या है जी, परम तृप्ति देने वाली क्या है आपका, परम तृप्ति देने वाली आपकी क्या है जी, विद्या, ठीक है। क्या देगा जी, विद्या आपको क्या देगा जी, परम तृप्ति देगा। लोभ तो देगा नहीं, क्रोध देगा नहीं, दीर्घसूत्रता देगा नहीं, क्या होगा जी, विद्या हो गया, ठीक है। आगे देखिए, अपनी उन्नति चाहने वाले कितने दोषों को त्याग देना चाहिए जी, 6 दोषों को। कितने दोषों को जी, 6 दोषों को यहाँ पर क्या कर देनी चाहिए, त्याग करनी चाहिए। कितने जी, 6, कितने, 6। अगर आप अपनी उन्नति चाहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं तो चलिए आगे देखिए
फटाफट। नित्य श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है जी? विदुर नीति से जी। किस नीति से जी? किस ग्रंथ से जी? विदुर नीति। कहां पर है जी? विदुर नीति। ठीक है, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है जी? महाभारत का। कहां से जी? रामायण में नहीं, रामायण में नहीं, रामायण में राम जी के बारे में बताया गया है। ठीक है, सबसे बढ़िया महाभारत में बताया गया है। चलिए देखिए, धार्मिक रक्षा किससे होते जी? धार्मिक रक्षा सत्य से होते। सत्येन रक्षिता धर्म या धर्म रक्षते सत्येन। ठीक है, सत्य से। ठीक है, धार्मिक रक्षा होती है। सत्येन रक्षिता धर्म अस्ति। नर्क के द्वार कितने होते हैं जी? नर्क के कितने द्वार होते हैं जी? तो नर्क के आपका 3 द्वार होते हैं जी। कितने होते हैं? काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ। कितने जी? 3। विनय को कौन मारता है? विनय को, भाई विनय की किससे लड़ाई हो गई? उसका चचेरा भाई मारता है। ठीक है, विनय को कौन मारता है जी? उसका चचेरा भाई ने आकृति। ठीक है, देखिए कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं जी। कैसे पुरुष? सत्यवादी, कुटवादी, प्रियवादी। प्रियवादी जी, प्रिय बोलने वाला सब जगह मिल जाएगा, सत्यवादी ना मिलेगा ना, बिल्कुल ना। आपके बारे में कोई कह रहा है कि तुम खराब देख रहे हो, तुम सुंदर नहीं देख रहे हो, करिया देख रहे हो, भाई झूठा नोचे लगोगे उसका। ठीक है, तो सत्य बताने वाला कहीं नहीं मिलने वाले हैं। चलिए आगे देखिए, किसके प्रश्न विदुर देते हैं जी? किसके प्रश्न को विदुर उत्तर देते हैं? तो धृतराष्ट्र के जी। किसके जी? धृतराष्ट्र के। अब देखिए इससे जी क्या होगा कि आपका सब्जेक्टिव आने वाला क्वेश्चन है कि नित्य श्लोक का पाठ के आधार पर पंडित के लक्षण बताए। तो जिसके कर्म को सर्दी, गर्मी, भय, भावुकता, संपन्नता अथवा विपन्नता बाधा नहीं डालता, उसे क्या कहा गया जी? पंडित कहा गया। तथा सभी जीवों को आत्मा के रहस्य को जानने वाले, सभी कार्यों को जानने वाला और मनुष्यों को उपायों को जानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है जी? पंडित कहा गया है। क्या कहा गया जी? पंडित। ठीक है, अपनी प्रगति चाहने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए जी? अगर आप चाहते हैं कि मेरा प्रगति हो, क्या हो जी? प्रगति हो, क्या हो जी? अगर अपनी प्रगति चाहते हैं तो क्या करिए कि निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घ सूत्रता सबको क्या कर दीजिए? त्याग दीजिए। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर नित्य श्लोक पाठ के आधार पर मूर्ख का लक्षण क्या है? नित्य श्लोक का पाठ में महात्मा विदुर ने मूर्ख मनुष्य को 3 लक्षण बताए हैं। ऐसा व्यक्ति जो बिन बुलाए आता है और बिना पूछे ही अधिक बोलता है और अविश्वासी पर विश्वास करता है, वैसे मूर्ख कहते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अभी हमने क्या किया जी कि 7 टोटल कितने हैं जी? बुक्स में कितने हैं जी? जो आपका संस्कृत का बुक है उसमें टोटल 14 चैप्टर है। अभी हमने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं जी। कितने चैप्टर जी? 7 चैप्टर। इसके लिए आप सभी को है ना कांग्रेचुलेशंस। आपने कितने कर लिए जी? 7 चैप्टर। कितने चैप्टर कर लिए हैं जी? 7 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए अब 7 चैप्टर और करते हैं। ठीक है, 7 चैप्टर और कंप्लीट करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी? अगले वीडियो में देखना पड़ेगा। इसे तुरंत ही इसका वीडियो अपलोड, क्योंकि लंबा, देखिए आपको पता होगा कि लाइव तो पढ़ाई हो नहीं रहा है अभी। ठीक है, तो लाइव पढ़ाई नहीं हो रहा है तो आपका वीडियो लंबा डालने में ये काफी टाइम लग जाता है। तो हमने टोटल 6 घंटे के संस्कृत के वीडियो जो बनाए हैं उसमें आपको ये देखना है पूरा जो संस्कृत कवर हमने किया है, पूरा लगातार 6 वीडियो देख लीजिए, आपको कंप्लीट हो जाएंगे। रुक कर कहीं नहीं जाना, 6 घंटा लगातार 2-2 घंटा करके बैठ करके देख लीजिए। आपका टोटल हमने खत्म कर दिया है संस्कृत का। आपको चाहे ग्रामर से हो, पत्र लेखन से हो, कैसे कॉपी लिखा जाता है, सब कवर किया है। आपको आज पूरा देख लेना है। तो चलिए अगले वीडियो को लिए आप लोग तैयार हो जाइए और देखिए स्किप करके, मतलब दूसरा वीडियो जैसे ही खत्म होगा आपका दूसरा वीडियो आ जाएगा आपका, तो आप देखिए वीडियो। ठीक है, और टॉपर विजन क्लासेस को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। ये जो गोल्डन टाइम होता है ना बाबू, इसमें भी आपको पढ़ लेना, अभी भी समय है। 24 घंटा भी काफी होता है, 6 के 24। आपको इसको खाने पीने के अलावा कहीं टाइम मत व्यस्त कीजिए। खाने पीने नहाने के अलावा सोने के लिए 4 घंटा मात्र,
है ना। अभी भी आप लोग देखिएगा टोटल कितने हो गए जी। संस्कृत के साथ 19 का आपको पेपर होगा, 19 को पेपर है संस्कृत का, 19 को पेपर है। आज टोटल है जी कितने हो गए जी, आज 15 को है ना, 15 को आपने वीडियो कॉल देख रहे हैं, ठीक है। तो 15 को वीडियो का आप देख रहे हैं तो अभी से देखिएगा, मान लीजिए कि 10 बजे देख रहे होंगे तो ठीक है भाई, 10 बजे से देख रहे हैं तो 15 में 10 बजे देख रहे हैं, 12 कितने बजे, 6 8 10 बजे सोते हैं तो 15 पूरा ही लेकर के चलिए 15, तो 24 घंटा इसमें हो जाएगा 15 तारीख को। फिर 16 तारीख को कितना होगा जी, 24 घंटा, 17 को तो एग्जाम है जी, 24 24 48 घंटा में अगर आपने 6 घंटा ही तो देना संस्कृत पर, 6 घंटा भी कैसे भी करके निकाल करके दे लीजिए। उसके बाद या तो आप हिंदी के दिन भी हिंदी भी दे दीजिए, लेकिन 6 घंटा किसी तरह से निकाल कर आप दे लीजिए। पूरा संस्कृत 100% आप देख लीजिएगा तो आपको यहाँ से बन जाएगा। तो चलिए आप दूसरा वीडियो देखने के लिए तैयार हो जाइए और मिलते हैं। जय हिंद जय भारत दोस्तों।